हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कई साल का गैप हो गया है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही नहीं की है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। तो मैम, स्टार्टिंग कहाँ से करें, आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि जैसे आपको हमसे मोटिवेशन मिलता है वैसे ही आपके एक एक सब्सक्राइबर से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि कोई भी अगर आप स्टार्टिंग में करते हो तो हमेशा आपको जब भी एग्ज़ाम देते हो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो गलती हमने की वो आप ना करो। इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। हम तैयारी करते हैं, एक दो नंबर से रह जाते हैं, फिर तैयारी करते एक दो नंबर से रह जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने गलती कहाँ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा जिस भी एग्ज़ाम की। ये कोई एक अकेला टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लेके चलिएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस टाइप का जो है एग्ज़ाम पेपर आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जब आपका जो सिलेबस गिवन है साइट पे, सबसे पहले आपने ये देखा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऊपर से पूछे जा रहे हैं, डीपली पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जिस भी टॉपिक को आप कवर कर लो, जिस भी टॉपिक हो, जो भी टॉपिक आपका कवर होता जाए उसके आप MCQ गूगल की हेल्प से कहीं से भी मिल जाए, आप उस लेसन के MCQ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखो इससे क्या है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट आपने किया है, जो भी चैप्टर आपने किया है, कम से कम उसमें चांस आपकी गलती के बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जितना भी करो उतना ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करो, ताकि जितना आपका हो सके उसमें गलती की संभावना कम हो। क्यों? क्योंकि हर एक जगह नेगेटिव मार्किंग चलती है, तो अगर आप ऊपर ऊपर से करते हो तो आपके गलती के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अपनी गलती, अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करना है। कई सारे बच्चे इसी वजह से रह जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से करते हैं और फिर उनको सारे सही लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्टिंग करनी है। हमें जितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा मिल सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। उसके बाद आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर कीजिए, उसके MCQ कीजिए, और जब आपका एग्ज़ाम का टाइम पास आ जाए तो जितना आपका सिलेबस हो चुका है उसी को रिवाइज कीजिए। कुछ नया करने की मत कोशिश कीजिए 10-15 दिन के अंदर। कहीं आप ये सोचो कि भाई मुझे 100% सिलेबस करना है, जी नहीं। 100% तो देखो मेरिट लिस्ट भी नहीं जाती। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट भी आपकी 70%, 75% पर ही जाती है। तो इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए जितना हो सके आपका एक्यूरेट हो। ठीक है, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से एकदम से अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उतने टाइम की सीटिंग, उतने टाइम का जो माइंड सेट है, उस टाइम तक हमारा, जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एकदम से मतलब ऐसा हो जाता है, जो आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी सिर्फ यही था कि भाई हमसे जो जुड़े हुए हैं, बार बार उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो देखो, मैंने जो गलतियाँ की वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, उसके बाद आपको सिलेबस देखना, और जितना कवर होता जाए उसके MCQ करने हैं, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट की हेल्प ज़रूर लेनी है। ज़रूर आप ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर हल करके देखिएगा, क्योंकि उससे आपको इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इतने टाइम तक कैसे मुझे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे मुझे
इतने टाइम तक सीटिंग करनी है, क्या कौन सा सेट मुझे पहले करना है, कौन सा सेक्शन मुझे बाद में करना है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, मान लो जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मैंने उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, जो वीक थी उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक फर्स्ट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर क्वालिफाई नेचर का है तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। जैसे अब बच्चों ने उसमें गलती कर दी आपकी इंग्लिश और हिंदी में तो मोस्टली पास हो गए, लेकिन इंग्लिश में रह गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई 4 नंबर लेने हैं, 4 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। तो देखो ऐसे ही तो 2 नंबर भी नहीं आते, ठीक है। हमेशा अगर ऐसे ही आ जाते तो इसको क्वालिफाई नेचर की क्यों रखे। तो किसी भी चीज़ को हमें ढील नहीं बरतनी है, और ये भी नहीं सोचना है कि भाई सिलेबस में आपका हो जाएगा, जी नहीं। जर्नल पेपर भी जरूर करना है, सिलेबस में सिलेक्शन नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लगातार आगे आगे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जर्नल पेपर भी करना है। और जर्नल पेपर रीजनिंग के लिए देखो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बैंकिंग की पहले जो है तैयारी की हुई थी। वैसे तो कई साल हो गए, लेकिन वो मेरा बेस अच्छा है और कुछ मैथ में इंटरेस्ट होने की वजह से रीजनिंग अच्छी खासी आती है। तो इसीलिए आप ये देखिएगा कि भाई आपको किस सेक्शन में ज़रूरत है। जैसे कई बच्चों की रीजनिंग वीक है, तो आप रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन अगर आपने 10-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए तो उससे बाहर कोई नहीं आते, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें गलती की संभावना बहुत ही कम रहती है। हाँ, करंट अफेयर्स का भाई कोई एरिया नहीं है कि कितनी करे कितनी ना करे। हम तो जैसे सुबह जो गौरव सर आते हैं उनकी वीडियो ही देखते थे, बाकी जीके का हमने कुछ अलग से नहीं किया, क्योंकि जीके का कोई एरिया ही नहीं है, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन हमारे कवर हो गए थे, ठीक है। तो आपको ये देखना है भी आपका वीक सेक्शन कौन सा है, उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई रीजनिंग में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने पढ़ी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ अभी आपके पास टाइम है, अभी जैसे जिन बच्चों ने डीएसएसबी के फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो अभी 1 या 1.5 महीना तो कम से कम है, 2 महीने भी मिल जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको जरूर ध्यान में रखना है अपने वीक एरिया को, ठीक है। और ये जो है ये यहीं से नंबर आपके आते हैं, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो अकेले सब्जेक्ट के बेस पर नहीं होती, सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो जर्नल पेपर है वो कर पाते हैं, वही बच्चे मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है जैसे जर्नल का है उस पर आप अपना 1 या 1.5 घंटा लगाए, उससे ज़्यादा टाइम ना लगाए, क्योंकि मार्क्स कम का आता है लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और रीजनिंग में आपके सिलेक्टेड जो है क्वेश्चन सिलेक्टेड चैप्टर्स में से ही पूछे जाते हैं, तो उसमें आप अपना टाइम लगाइए, ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाए पूरे के पूरे स्कोर करने के पूरे चांस होते हैं उसमें, ठीक है। और एक आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी मिले उनकी हेल्प लेनी है आपको। अकेला बुक से पढ़े पढ़े आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या एनसीईआरटी की बुक ही लेके आनी जरूरी है। जी नहीं, एनसीईआरटी की ही जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जो भी मार्केट में बुक आई हुई है वो एनसीईआरटी बेस ही है, ठीक है। तो लेकिन उनको आपको डीपली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, जी नहीं। बिल्कुल डीपली पढ़ना है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे मुझे तैयारी करनी है। और रही नोट्स की बात, कभी भी किसी दूसरे कैंडिडेट्स के नोट्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिस कैंडिडेट्स ने जो नोट्स बनाए हैं वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस एरिया को देखकर बनाए हैं, और वो उन नोट्सों को वही अच्छे से समझ पाता है। तो इसीलिए नोट्सों के चक्करों में मत जाइएगा, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है अगर आप इस एग्जाम में रह जाते हो तो नेक्स्ट एग्जाम भी आपका क्रैक नहीं होगा, जी नहीं। आप अपने बेस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कीजिए, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन 3-4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और यही थी भाई जितने भी एग्ज़ाम दिए हमने, उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आया, तो बेस्ट यही कंक्लूजन निकल के आया कि भाई कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए,
उसके बाद आप उसका अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ आप जैसे आपने पूरे दिन में जो भी कुछ किया है रात को उसके एमसीक्यूज कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कहाँ मेरी कमी रह गई, किस वजह से गलती हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो जो चैप्टर जो जो कॉन्सेप्ट आप करते जाओगे उनको बिल्कुल आपको ये श्योर करके जाना है कि भैया इसमें अब मेरी गलती के चांस बहुत ही कम है। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम का टाइम पीरियड पास आ जाएगा तो आप 4-5 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, वो आप किसी भी वेबसाइट की हेल्प से लगा सकते हो, आपको मिल जाएंगे भी। कई पेड भी देते हैं और कई फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा किसी भी वेबसाइट पे चेक करके। आपको जहाँ से भी मिले आप हेल्प कर वहीं से अपनी जितनी भी हो सके भाई कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारी जो गलती है वो निकल के आती है, और प्रैक्टिस नहीं करते ना फिर वो एग्ज़ाम में गलती होती है, फिर हमें रियलाइज़ होती है। लेकिन अगर हमें मॉक टेस्ट में ही रियलाइज़ हो जाए तो फिर हम एग्ज़ाम में वो गलतियाँ नहीं करेंगे, और वहाँ पर फिर हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई होता जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में हमने गलती कर दी तो दोबारा हमें मौका नहीं मिलता ठीक करने का। लेकिन अगर मॉक टेस्ट में हमने गलती की तो आगे हमें गलती ठीक करने के मौके मिलेंगे। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो यही थी मेरी तो स्ट्रेटजी, आपकी क्या थी? अगर आप भी चाहते हो शेयर करना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी बात कहीं से भी आपको ये लगा कि भाई इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो हमसे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं भाई उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हमसे जो जुड़े हैं हमारे सब्सक्राइबर उनकी किसी न किसी तरफ से हेल्प हो सके। तो आप भी अपना सहयोग उसमें दे सकते हो। आप भी कमेंट के थ्रू अपनी जो बातें हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो कई सारे कैंडिडेट्स बुक्स की पूछ रहे थे, तो देखो आज मैं अपनी सारी बुक्स जो भी थी जो जो मैंने टीच की थी जनरल पेपर के लिए या फिर अपने सिलेबस सब्जेक्ट्स के लिए, उनको निकाल लूँगी, कल उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी स्ट्रेटजी। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।